अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। अब तक की जो सबसे बुरी ख़बर है वो आ चुकी है और जनाब ये ख़बर आई है पीडीएम के लिए। और इस ख़बर के बाद पीडीएम में एक बहुत ही ज़्यादा जो परेशानी की बन गई हुई है इस ख़बर के बाद। और देखें, खान साहब इस वक्त उनकी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो मुलाकातें हैं वो जारी हैं। इसमें सहाफ़ी भी हैं और उनकी अपनी जो मीडिया टीम है वो भी है, उनसे भी वो मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन अब खान साहब ने जो बात की है सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने एक बात कर दी है और इसके बाद फिर हर तरफ से अब फ़ोन घुमाए जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है कि जी खान साहब ने ये बात क्यों कर दी है। खान साहब ने कहा है कि जी लगता है इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन कराने जा रही है। ये जनाब इमरान खान साहब ने वाज़ह तौर पर ये बात कह दी है। अब इसको ज़रा टेक्निकली देखें, खान साहब ने ये बात की क्यों है कि और पीडीएम में अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी है वो बनी हुई है कि जी इन तक ये ख़बर पहुंची कैसे है। वो तो खान साहब तो पहले भी कहते रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है कि जी लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करवाने जा रही है। तो अब इस खबर के बाद जनाब बहुत जो ज़्यादा दौड़े हैं वो लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि हमने देखा जो आसफ जरदारी साहब हैं, उनका जो लाहौर वाला मिशन था और वो जो बोरियां भरकर बैग भरकर लेकर गए हुए थे वो भी उसी तरह से वापस आ गए हुए हैं। और शायद अब ये इसलिए ये जो नहीं हुआ, जिस तरह से पहले कुछ लोगों ने पैसे लेकर जो ज़मीर का सौदा था वो कर दिया था और मुल्क को दांव पर लगा दिया था, और फिर उन लोगों ने जब वो अवाम में गए तो उनकी जो हालत थी वो क्या हुई थी। शायद अब इस हवाले से भी जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि अगर किसी ने पैसे लेकर साइड पर होना है तो इसका मतलब है कि वो अपनी सियासत को ही ख़त्म कर रहा है। तो इस हवाले से अब बहुत ज़्यादा जो परेशानी है वो बनी हुई है इस वक्त पीडीएम में। और साथ ही साथ अब इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि जी जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। जो वादा है वो यही है कि जी एतमाद का वोट लें और उसके बाद फिर असम्बलियाँ तहलील करें। तो इनके पास जो नंबर्स हैं इस वक्त वो तो पूरे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं पीडीएम की बात करूँ तो वो तो जनाब अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, और किस तरह से भाग रहे हैं आप खुद अंदाज़ा करें कि अब राणा सनाउल्लाह साहब खुद ये कह रहे हैं कि जी हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि वो इसका नोटिस ले। पहले तो इन्होंने बड़ी वो बढ़के मारी थी कि जी हम देख लेंगे और इनको डी सीट करेंगे और इस तरह के काम, और जब इनका कोई भी वो हरबा नहीं चला तो अब जनाब ये जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो इस्लामाबाद था वहाँ पर अब जो इलेक्शंस थे इन्होंने तो वो तक नहीं करवाए, और किस तरह से कानून में तरमीम की और फिर ये इलेक्शन से भागे। ये तकरीबन 26-27 किलोमीटर की हद तक इलेक्शन थे, ये तो वहाँ से भाग रहे हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कैसे फिर जो दो बड़े सूबे हैं वहाँ पर अगर इलेक्शंस होंगे तो ये फिर इनसे भागेंगे क्यों नहीं। अगर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं या शहबाज शरीफ, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ, अब इन सब के जो इस वक्त नींदें हैं वो उड़ी हुई हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त भाग रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं पर जो कुछ थोड़ी सी एडजस्टमेंट है वो हो जाए। क्योंकि जब से इमरान खान साहब ने ये बात की है इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसके बाद इनकी जो नींदें हैं वो उड़ गई हैं। देखें इस वक्त इनके जो केसेस हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अगर ये इस वक्त चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हम कुछ भी करके थोड़ा वक्त और ले और इमरान खान को हम नाअहल करें, तो इस वक्त ये लगे हुए हैं खान साहब को नाअहल करने के चक्कर में। लेकिन अब देखा जिस तरह से बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा जो अफसोसनाक वाक़या था वो भी पेश आ गया, और वहाँ पर एक जो कैप्टन थे उनके समेत 5 एहलकार जो हमारे हैं वो शहीद हो गए। तो इसके साथ साथ फिर अब देखें एक तरफ तो वो दबाव है और दूसरी तरफ फिर अवामी दबाव है वो भी है। और मुल्क के जो इस वक्त हालात है, मुआशी हालात, अब आप खुद अंदाज़ा करें
कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भी जनाब अब इस बारे में परेशान हो गई है और उसने भी अब कह दिया है कि जी हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो इनके अपने बंदे थे तजर्बाकार हुकूमत के, अब तो वो भी कह रहे हैं कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो अब इसका वाहिद हल यही है। देखिए अब जो सीनियर सहाफ़ी हैं इरशाद भट्टी साहब, उन्होंने भी ये बात कर दी है कि जी आप अब और कितना दीवार के साथ लगा सकते हैं इमरान खान साहब को। अब कहीं ना कहीं पर जाकर किसी ना हर काम की जो खीर है वो हो जाती है, ये उनके अल्फाज थे बाकायदा। तो अब और क्योंकि हर तरह से इन लोगों ने इमरान खान साहब को दबाने की कोशिश कर ली, उन पर केसेस भी बना दिए, उन पर फायरिंग भी कर दी, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। और अब इसलिए शायद जो थोड़ी सी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत है वो शायद अब किसी मौके पर पहुंच चुकी है। और अब इसी बात की वजह से इस वक्त पीडीएम पर जो है वो बिजली गिरी हुई है और इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि इस वक्त ये सिर्फ यही चाहते थे कि जी जब तक नवाज शरीफ का कोई रास्ता नहीं बनता पाकिस्तान आने का, तब तक हम जो इलेक्शंस हैं वो हम डिले करें। और इससे पहले तो ये तक भी खबरें आ रही थी कि जी ये तो 2023 में भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इस तरह के ये मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जब से खान साहब ने ये बात कर दी है, अब कुछ लग रहा है कि शायद मुल्क के जो हालात हैं वो पहले से बेहतर हो जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।